विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सबसे बड़ा सवाल में आज बात होगी सत्य सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, जिसका झंडा उठाकर घूमते हैं बहुत सारे राजनेता, खादीधारी, विशुद्ध राजनीति चमकाने के लिए, नेतागिरी चमकाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। धर्म के नाम पर बवाल होता है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि सनातन में हमने बचपन से जयकारा लगाया, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये कहता है सनातन की प्राणियों में सद्भावना हो, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, प्राणी मात्र जो है इस धरती पर वो सब सद्भावना के साथ रहे। लेकिन दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो क्या रहा है? बवाल मचा हुआ है। 3 दिन बीत गए हैं और इन 3 दिनों में रविवार से शुरू हुआ ये मसला। बाकायदा हम दुनिया को एक तस्वीर दिखा रहे हैं जहां ब्रह्मचारी साधु संतों को पीटा जा रहा है, जूतों से, लात घूंसों से। वो तस्वीरें भी दरअसल दिखाते चलिए साथ साथ। और हो क्या रहा है प्रयागराज में, धर्म की नगरी में, संगम नगरी में, पुलिस चौकी में बाकायदा ले जाकर चोटियां खींची गई, जूतों से मारा गया, राजदंड तोड़ दिया गया। ये सारी कहानी अभी आगे तफसील से आपके सामने रखने वाली हूं। वो राजदंड जो धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक है। 85 साल के बुजुर्ग साधु को पीटा गया। और रविवार की तस्वीरें हैं ये, हमने पूरी दुनिया को दिखाई कि हम कितना सम्मान करते हैं सनातन का, हिंदू धर्म का। सुनिए जरा। बहुत बुरी तरह लाठी थोड़ी मारी, जूता से मारा गया, जूता से कुचला है, रगड़ा। हम यहाँ सब अगर वो एक माता राम नहीं होती तो वो तो और जूता यहाँ मार देता तो मर ही जाते हम। मार देते तो मर जाते। बूढ़े ब्राह्मण गंगा जी की पावन नगरी में ये काम हो रहा है। इस पावन नगरी में ये हो रहा है। पानी मिला ना भोजन, सुबह 5 बजे से ना इनको पानी मिला है ना भोजन। तकलीफ में तड़पते रहे। 85 साल के बुजुर्ग साधु और दरअसल एक ब्रह्मचारी साधु विश्वानंद कहते हुए दिखाई दिए कि मेरे हाथ में राजदंड था, गुरुजी के आगे चल रहा था, पुलिस ने राजदंड छीन लिया और ऐसे मारा, चोटी पकड़ी गई और ऐसे मारा गया जैसे धोबी कपड़ा पछाड़ता है, कपड़ा उछालता है। राजदंड से मारा, जूते से मारा। पुलिस घसीटते हुए लोग ले गई, पुलिस चौकी में चोटी उखाड़ी गई। ये आरोप लग रहे हैं। और अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये नौबत दरअसल क्यों आई, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये नौबत आई क्यों? इसलिए आई क्योंकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपने साथ 100 साधुओं को लेकर एक काफिला लेकर चले संगम नगरी में। संगम तट पर जाना था, स्नान करना था। पुलिस ने कहा कि भाई आपको पालकी से उतरना पड़ेगा, पालकी से उतर जाओ, पैदल जाओ। अब शंकराचार्य के समर्थक दरअसल कहा सुनी में तल्लीन हो गए कि ये तो 40 साल की परंपरा है। ऐसे ही शंकराचार्य पालकी में संगम घाट तक, संगम तट तक पहुंचते हैं। पुलिस ने कहा नथिंग डूइंग। कमिश्नर मौजूद थे और कमिश्नर की मौजूदगी में, पुलिस के इतने अमले की मौजूदगी में ये सारी तस्वीरें सामने आई। और यहां तक कि जो अविमुक्तेश्वरानंद हैं, शंकराचार्य हैं, ज्योतिर्मठ के, उनका छत्र टूट गया, इतनी धक्का मुक्की हुई। और फिर घसीट कर यहां से 1 किलोमीटर 50 मीटर दूर थे संगम तट से। पुलिस चाहती तो थोड़ा बहुत रास्ता बनवाकर व्यवस्था जमा सकती थी। भाई उत्तर प्रदेश की पुलिस है, डबल इंजन की सरकार है, राम राज्य भी है। लेकिन घसीट कर यहां से पालकी को अविमुक्तेश्वरानंद की ले जाया गया 1 किलोमीटर दूर। और ले कौन गया? भाई पुलिस ले जाती तब भी ठीक था। ऐसे लोग जो सादे कपड़ों में थे, जिनके जेब में पीछे पिस्टल खुपी हुई थी, उन लोगों ने पालकी को 1 किलोमीटर दूर दरअसल खदेड़ते हुए दिखाई दिए। अब ये तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन अब इसकी जड़ में भी जाना जरूरी है। 3 दिन हो गए, अविमुक्तेश्वरानंद उसी जगह जहां घसीटते हुए उनकी पालकी को छोड़ा था, वहीं बैठे हुए हैं अनशन पर।
ना दाना ना पानी, और प्रण लेते हुए क्या दिखाई दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब तक माफी प्रशासन नहीं मांगेगा, जब तक हमें सम्मान के साथ स्नान नहीं कराया जाएगा, तब तक हम अपने आश्रम नहीं जाएंगे, फुटपाथ पर रहेंगे। शंकराचार्य जब भी इतिहास में स्नान के लिए गए, पालकी में गए। मैं प्रण लेता हूं कि हर मेले में प्रयागराज में आऊंगा, लेकिन कभी भी शिविर में नहीं रुकूंगा, फुटपाथ पर रहूंगा। और हमने हमेशा नियमों का पालन किया है। गंगा पर किसी की रजिस्ट्री नहीं है। हिंदू धर्म में अगर कोई भी पैदा लेता है, पैदा होता है, तो जन्म से ही उसका अधिकार होता है कि वो मां गंगा और मां यमुना में स्नान कर सकता है। हमने प्रशासन को 3 दिन पहले व्हाट्सएप पर सूचना दे दी थी। शंकराचार्य अनुमति नहीं मांगते। कमिश्नर हैं प्रयागराज के, वो कह रहे हैं भाई इन्होंने न तो परमिशन ली, न इजाजत दी, कैसे जाने दें? अब कमाल इस बात का है कि इसी संगम नगरी में बामुश्किल 1-1.5 बरस पहले 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया मां गंगा में, और उसे वर्ल्ड इवेंट की तरह हमने प्रोजेक्ट किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रोजेक्ट किया। बाकायदा बुलावा भेजा गया, निमंत्रण भेजा गया कि आइए कुंभ नगरी, तो आइए प्रयागराज। भाई 60 करोड़ से ज्यादा लोग अगर स्नान कर सकते हैं, व्यवस्था चाक चौबंद चल सकती है, तो एक शंकराचार्य की पालकी क्यों नहीं निकल सकती? सुनिए जरा ये बवाल कहां तक पहुंचा है। माने स्नान जो है परमिशन लेके करना पड़ता है। गंगा स्नान, गंगा पे उनकी रजिस्ट्री है। वो कौन सी कंपनी है कि उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली है गंगा पे? गंगा जो है, हम हर सनातनी जब अपने सनातन धर्मी माँ बाप के घर में जन्मता है, जन्म सिद्ध अधिकार है उसका कि वो गंगा यमुना का पवित्र स्नान करे। पालकी से 200 लोगों के साथ जाने से कोई भी अव्यवस्था फैल सकती थी। साथ ही हमने किसी को भी अनुमति नहीं दी है, किसी भी संत को, कि भाई आप जो है सामान्य जो नागरिक हैं उस तरह से आप लोग नहाएं यहाँ पर। बिकॉज ऑफ माघ मेले में किसी को भी परंपरा के विरुद्ध कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। तो वो जो लोग सादे वर्दी में, सादे कपड़ों में घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो दरअसल भीड़ कौन थी? उसको चिन्हित किया गया क्या? जो साधु संतों से इस तरीके से भिड़ती हुई, लड़ती हुई दिखाई दे रही है, उसको फिर क्या कमिश्नर साहब ने बाकायदा पॉइंट आउट किया कि ये लोग कौन घुस गए? और इसमें कमाल की बात एक और है कि एक सबूत भी मांगा जा रहा है, कागज मांगा जा रहा है कि दिखाओ भाई कागज, कल आधी रात को ये यहां तक बवाल हो गया था। यहां तक बवाल होने के बाद शंकराचार्य कहते दिखाई दिए भाई हमको स्नान करा दीजिए सम्मान से, बस इतना हमको चाहिए। लेकिन कल रात 1 बजे प्रशासन ने यह चिट्ठी जारी कर दी, कार्यालय प्रयागराज मेला प्राधिकरण, कि किसकी अनुमति से शंकराचार्य लगाकर घूम रहे हो नाम के सामने, कागज दिखाओ। कैसे शंकराचार्य लगाकर घूम सकते हो 24 घंटे के अंदर अंदर? ये बताओ कि कैसे नाम के सामने शंकराचार्य लगाकर घूम रहे हो। ये जब कागज नहीं पकड़ा गया तो शिविर के बाहर ये कागज चस्पा कर दिया गया रात के 1 बजे। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद। यानी कि दरअसल ऐसा कुछ खेल चल रहा है क्या कि अब बात सनातन की पीछे छूट गई, नाक की और साख की ज्यादा हो गई, कि कैसे एक शंकराचार्य सरकार के खिलाफ बोल सकता है, राजनेताओं के खिलाफ बोल सकता है। कभी राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हैं, कभी अखिलेश यादव के खिलाफ बोलते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलते हैं। और इसी में शंकराचार्य के सबूत जब मांगे जा रहे हैं, ये चिट्ठी में लिख भी दिया गया है 24 घंटे के भीतर बताना है। तो 1-1.5 बरस पहले देश के प्रधानमंत्री चरण छूते हुए दिखाई दिए थे इन्हीं शंकराचार्य के। अविमुक्तेश्वरानंद के बाकायदा चरण में नतमस्तक भी हुए, आशीष भी लिया। तो दरअसल तब इन शंकराचार्य की हैसियत क्या थी, यह भी फिर बताना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को। और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 4 मठ हैं और जो शंकराचार्य हैं वो हमारे धर्म के राजा हैं, अद्भुत विद्वान लोग हैं, शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, शास्त्र प्रमाणित बात कहते हैं, सनातन की बात कहते हैं, शास्त्रों की बात कहते हैं। वो कह रहे हैं कि चारों जो ज्योतिष पीठ हैं उनके शंकराचार्य ने तो पूरे विश्व में
हिंदुत्व की जीत सुनिश्चित की और चारों कोनों में मठ स्थापित कर दिए। ये वो शंकराचार्य हैं। तो पॉलिटिक्स की माने, धर्म की माने, या पॉलिटिक्स और धर्म का घालमेल दरअसल एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन तैयार करता है जिसमें ना धर्म बचता ना राजनीति बचती। और मुगलों के काल में भी ये पालकियां यूं ही जाती रही। ये भी एक रिसर्च निकाल कर दी गई मुझे आज कि ये महाकुंभ में और गंगा घाटों पर स्नान की परंपरा दरअसल औरंगजेब के समय से जुड़ी है। यही सारे अड़ गए थे साधु संत कि यह स्नान तो होगा और पालकियों के साथ होगा, भव्य जुलूस के साथ होगा। इसी को शाही स्नान कहा जाता है, शाही व्यवस्था कही जाती है कि यहां चांदी के सिंहासन, पालकी जैसी चीजें बाकायदा दी गई साधुओं को कि आप इनके साथ स्नान के लिए जाइए ताकि हिंदू धर्म का, सनातन का वैभव दिखाई दे। तो दरअसल ये अविमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं, इसमें राजनीति का भी एक अध्याय जुड़ा। अखिलेश यादव भी बड़े चिंतित दिखाई दिए। आज पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस के, वो भी खूब चिंतित दिखाई दिए। लठ और मठ भी खूब हुआ है। तो दरअसल हमारी कहेंगे तो शंकराचार्य, हमारी कहेंगे तो सनातनी, और हमारे विरोध में जाएंगे तो फिर हम कहेंगे कागज दिखाइए। सुनिए जरा। संत मठ वाले होते हैं, संत लठ वाले नहीं होते। ये लठ वाले आकर हमारे हिंदू धर्म पे कब्जा करके बैठे हैं, इन्हें माफ नहीं किया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट एक सर्वोच्च संस्था है, उनके दिशा निर्देशों को सबको पालन करना ही पड़ता है। एसपी सिंह बघेल, सबको पालन करना होता है। मैंने वही जो परंपराएं हैं वो भी आपको बता दी, मुगल काल से चली आ रही, पहली बार नहीं। महाकुंभ में भी आपने देखा होगा, सारे अखाड़े जितने भी थे सब बड़े भव्य भरकम, भारी भरकम जुलूस के साथ, साधुओं के साथ इसी तरह से स्नान करते हुए दिखाई दिए थे। तो ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। शंकराचार्य से मांगे गए सबूत, ऐसे रहेगा सनातन अटूट? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, शंकराचार्य के गंगा स्नान पर घमासान। सिर्फ गंगा स्नान की बात है भाई, सिर्फ गंगा स्नान की। शंकराचार्य के गंगा स्नान पर घमासान धर्म का